क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी से प्यार करते करते आप खुद को भूलने लगे हैं? आपकी हंसी, आपके सपने, आपकी पहचान जैसे धीरे धीरे उस रिश्ते की छाया में खो जाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि प्यार जो हमें पूरा करने के लिए होता है, हमें कभी कभी खुद से दूर कर देता है? प्यार, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे मन में ढेरों भावनाएं उमड़ पड़ती है। बचपन से लेकर जवानी तक हम इसे किसी न किसी रूप में महसूस करते हैं। कभी यह मासूम आकर्षण होता है, कभी गहरी चाहत, और कभी एक ऐसी डोर जो हमें किसी के दिल से जोड़ देती है। लेकिन इस डोर की एक अजीब बात यह है कि यह हमें बांधते बांधते कभी कभी हमारी ही पहचान को धुंधला कर देती है। हम अपने आप से इतने घुल मिल जाते हैं कि ये समझ ही नहीं पाते कि मैं कौन हूं और वह कौन है। हर रिश्ते की शुरुआत में एक जादू होता है। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जाग जाती है। हर चीज उस इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। हम उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेते हैं, उसकी नापसंद को अपनी नापसंद, और उसके सपनों को अपना सपना। यह एहसास इतना मीठा होता है कि हम इस बात पर गौर ही नहीं करते कि कहीं इस प्रक्रिया में हम अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है कि प्यार में यह बदलाव केवल भावनात्मक नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग की केमिस्ट्री भी इसमें अहम भूमिका निभाती है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि सामने वाला इंसान ही हमारी खुशी का सबसे बड़ा कारण है। इस नशे में हमें लगता है कि अगर वह है तो सब कुछ है, और अगर वह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी सोच के कारण धीरे धीरे हमारी अपनी इच्छाएं और प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी लड़की को बचपन से किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही वह प्यार में पड़ती है और उसका पार्टनर फिल्मों का शौकीन निकलता है तो धीरे धीरे वह भी फिल्मों की तरफ खींचने लगती है। पहले वह हफ्ते में 3-4 किताबें पढ़ती थी, लेकिन अब वह समय फिल्मों को देने लगी है। शुरू में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी किताबें धूल खाने लगती हैं और उसका असली शौक कहीं खो जाता है। यही प्रक्रिया हमें बताती है कि प्यार में हम अक्सर अपनी पहचान का हिस्सा खो देते हैं। असल में इंसान की एक गहरी जरूरत है स्वीकार करने की। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमें हर हाल में उसे खुश रखना है, उसे ये जताना है कि हम उससे कितने जुड़े हुए हैं। इसी कोशिश में हम अपनी असली पहचान से समझौता करने लगते हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने अपनी अलग सोच या पसंद दिखाई तो कहीं वह हमसे दूर ना हो जाए। यह डर इतना हावी हो जाता है कि धीरे धीरे हम अपने ही असली रूप को दबा देते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या प्यार का मतलब खुद को खो देना होना चाहिए? यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। असल प्यार वह है जहां आप अपनी पहचान के साथ जी सकें और सामने वाला भी अपनी पहचान को बनाए रख सके। अगर प्यार में एक व्यक्ति पूरी तरह से घुलकर खुद को खो देता है तो वह रिश्ता लंबे समय में असंतुलित हो जाता है, क्योंकि प्यार तब तक स्वस्थ रहता है जब तक उसमें मैं और तुम का संतुलन बना रहता है। अगर हम गहराई में जाएं तो पाएंगे कि बचपन के अनुभव भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों ने बचपन में असुरक्षा या उपेक्षा महसूस की है, वे अक्सर रिश्तों में अपनी पहचान खोने लगते हैं। वे इस डर के साथ बड़े होते हैं कि कहीं उन्हें छोड़ न दिया जाए। इसलिए जैसे ही वे प्यार में आते हैं, वे पूरी तरह से अपने पार्टनर में घुल मिल जाते हैं ताकि दूसरा इंसान कभी उन्हें छोड़कर ना जाए। लेकिन विडंबना यह है कि यही अधिक जुड़ाव और अपनी पहचान खो देना रिश्ते को दम घोंटू बना देता है। एक और दिलचस्प पहलू है रिश्ते में आदर्शीकरण। जब हम प्यार में होते हैं तो हम अपने पार्टनर को सबसे परफेक्ट इंसान मानने लगते हैं। हमें लगता है कि उनकी हर आदत, हर पसंद दुनिया की सबसे बेहतरीन है, और इसी भ्रम में हम अपनी आदतों और पसंद को कमतर मानने लगते हैं। धीरे धीरे हम अपने असली रूप को भूल जाते हैं और उनकी छवि के हिसाब से ढलने लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या यही प्यार का असली रूप है? नहीं। असली प्यार तो वह है जहां आप अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी किसी से जुड़ सकें, जहां आपकी आजादी भी बनी रहे और आपका रिश्ता भी। क्योंकि अगर पहचान ही खो जाए तो फिर रिश्ते में बचेगा क्या? कभी कभी प्यार में खो जाना
उतना ही स्वाभाविक लगता है जितना सांस लेना। हम सोचते हैं कि यही तो असली इश्क है, जहां खुद की कोई अलग पहचान ना बचे, जहां बस हम ही रह जाए। लेकिन असलियत में यही वो बिंदु है जहां से रिश्ता धीरे धीरे असंतुलन की ओर बढ़ने लगता है। जरा कल्पना कीजिए, एक लड़का है आरव, उसे संगीत से बेहद प्यार है। गिटार बजाना उसकी पहचान है, उसका जुनून है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में सिया आती है तो सब कुछ बदलने लगता है। सिया को गिटार पसंद नहीं, बल्कि उसे डांसिंग में दिलचस्पी है। शुरू में आरव को लगता है कि कोई बात नहीं, प्यार में समझौते तो करने ही पड़ते हैं। धीरे धीरे वो गिटार बजाना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सिया को शायद बोरियत होती है। वो अपना खाली समय अब डांस वर्कशॉप्स में बिताने लगता है ताकि सिया खुश हो सके। कुछ महीनों तक यह सब सही चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर आरव अपने ही अस्तित्व से कटता चला जाता है। गिटार जो कभी उसकी पहचान था, अब कमरे के एक कोने में धूल खाने लगता है। आरव को लगता है कि वो सिया के साथ है, लेकिन सच तो यह है कि वो खुद से दूर हो गया है। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। हम में से बहुत से लोग प्यार में अपनी अपनी गिटार खो देते हैं। कोई अपनी हॉबी छोड़ देता है, कोई अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, कोई अपने करियर की दिशा बदल लेता है, और कोई तो अपनी सोच और विचार तक बदल देता है। मनोविज्ञान इसे सेल्फ लॉस इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स कहता है। जब किसी रिश्ते में एक पार्टनर इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि उसकी खुद की पहचान धुंधली हो जाती है, तो उसे पहचान खोना कहा जाता है। यह प्रक्रिया अनजाने में होती है और व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता कि वो खुद को मिटाता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। प्यार में हमें यह डर सताता है कि कहीं दूसरा इंसान हमें छोड़ न दे। इसी डर से हम अपने असली रूप को दबा देते हैं और सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को बदलते जाते हैं। एक बार एक महिला ने अपने अनुभव में बताया कि जब वो कॉलेज में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ते में थी, तो उसे फुटबॉल का बहुत शौक था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को यह खेल बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसने खेलना छोड़ दिया और पार्टियों व आउटिंग्स में शामिल होने लगी। उस समय उसे लगा कि यही प्यार है, लेकिन कुछ सालों बाद जब रिश्ता टूट गया, तो उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, फुटबॉल, खो दी। यह उदाहरण हमें बताता है कि जब हम प्यार में खुद को बदलने लगते हैं, तो असल में हम रिश्ते को बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन लंबे समय में खुद को खो देते हैं। अब जरा इस पर मनोविज्ञान की नजर से सोचते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने कहा था कि सच्चा प्यार वह है जहां दो इंसान अपनी व्यक्तिगतता को खोए बिना एक दूसरे से जुड़ते हैं। यानी कि प्यार में घुलना जरूरी है, लेकिन घुलते घुलते खुद को मिटा देना गलत है। प्यार तब स्वस्थ होता है जब दोनों अपनी अपनी पहचान को कायम रखते हुए रिश्ते में योगदान दें। इस तरह के छोटे छोटे त्याग शुरू में हमें कुर्बानी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमारी पहचान को मिटा देते हैं। और यही वह वजह है कि लोग कहते हैं, मैंने इस रिश्ते में खुद को खो दिया। अब सवाल यह है कि क्या प्यार और पहचान साथ साथ नहीं चल सकते? क्या वाकई प्यार पाने के लिए हमें खुद को खोना जरूरी है? नहीं, असल में यह हमारी सोच की गलती है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सच्चा प्यार वह है जहां आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें। फिल्में, गाने और कहानियां यही रोमांटिक आदर्श हमारे मन में बैठा देते हैं, लेकिन हकीकत में यह आदर्श अधूरा है। सच्चा प्यार वह है जहां आप अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी जुड़ाव महसूस करें, जहां आपका पार्टनर आपकी इंडिविजुअलिटी की कद्र करे, न कि आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करे। तो दोस्तों, हमने इस पूरे सफर में एक गहरी सच्चाई को समझा। प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब हम उसमें खुद को पूरी तरह खो देते हैं, तो वह धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ने लगता है। प्यार हमें जोड़ने के लिए बना है, मिटाने के लिए नहीं। यह हमें संवारने के लिए बना है, हमारी पहचान छीनने के लिए नहीं। सच्चा रिश्ता वही है जहां आप और आपका पार्टनर दोनों अपनी अपनी असली पहचान को बरकरार रखते हुए भी एक दूसरे से जुड़ते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी पहचान खो देंगे तो रिश्ते में देने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप अपनी पहचान बचाए रखेंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत, गहरा और खूबसूरत बनेगा। दोस्तों, आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो एक पल के लिए आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह सवाल पूछिए, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है
और क्या मेरा रिश्ता मुझे संवार रहा है या मिटा रहा है? अगर जवाब ये है कि आपका रिश्ता आपको और बेहतर बना रहा है, तो समझ लीजिए कि आपने सच्चा प्यार पाया है। लेकिन अगर जवाब ये है कि आपने खुद को खो दिया है, तो डरिए मत। अपने असली रूप को वापस पाने के लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि प्यार का असली जादू तभी होता है जब दो पूरे इंसान मिलकर एक खूबसूरत सफर बनाते हैं, न कि जब एक इंसान अपनी पहचान खोकर अधूरा हो जाए। प्यार में खोना आसान है, लेकिन अपनी पहचान बचाना ही सच्चा साहस है। इसलिए प्यार कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद से।